नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे, जहां सीएम के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस में दिग्गजों के बीच एक बार फिर वार पलटवार का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आमने सामने आ गए हैं। 5वीं विधानसभा के चुनावों में हार के लिए बार बार ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को निशाने पर लिया है और कहा कि चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने वाले चुनाव परिणाम के बाद सामूहिक जिम्मेदारी पर मौन है। वह जिन संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़े वह पार्टी का प्रदर्शन सुधारा हुआ है और आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। इस पर किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देव वाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, यही कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कैंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो मेरे ऊपर फोड़ते हैं, कहते हैं मैं वहाँ चर्चा करके अरे साहब क्या करें, आज कांग्रेस की सरकार होती है, हरीश रावत ने सब हरा दिया, हरीश रावत ने करवा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार में एक कैंपेन चलाया था कि हरीश रावत बाहरी है, हरीश रावत पहाड़ी है। आज उन्होंने जो है ये चुनाव के कैंपेन का कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लग रहा कि मुझको लक्ष्य करके कहा गया, तो मैं जो भी कल्पना में समझ रहे हैं उन सब कल्पनाशील व्यक्तियों से उनको कहना चाहता हूँ नहीं। हरिद्वार में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं, सब जानते हैं कौन लोग हैं उनमें से। बल्कि जो लोग मुझको बाहरी और पहाड़ी बताते थे, वो तो कुछ लोग तो संभल गए, वो तो अब ठीक बातें करते हैं। वो कहते हैं नहीं, नुकसान हुआ इससे, हमने एक सीट जो आ सकती थी हरिद्वार की 2017 में, उस सीट को गंवा दिया इस कैंपेन की वजह से। और लेकिन अब उनमें से कुछ लोग जो है इस समय इस कैंपेन को लेकर के हैं, और उन लोगों के विषय में मुझसे पूछने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। आप हरिद्वार के विधायक से पूछ लीजिए, कुछ और विधायकों से पूछ लीजिए, तो लोग उनकी खासियत बता देंगे। वो हराने में कितने बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी विशेषता बता देंगे। तो उनके साथ कोई नेता। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के एक निजी हॉल में मंडल कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक में भविष्य में होने वाले चुनावों और अन्य कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। कार्य समिति में शहर के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कार्यक्रम को मजबूत सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कहा कि पार्टी को लेकर सभी एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करना होगा, ताकि आने वाले समय में पार्टी किसी भी स्तर से कमजोर ना पड़े। हल्द्वानी नगर मंडल की कार्य समिति का आज सफल आयोजन हुआ। आज पार्टी यानी कि संगठन में दिए गए उच्च निर्देशों को यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। पार्टी को संगठनात्मक रूप से किस तरह मजबूत करना है और पार्टी के योजनाओं को किस तरह धरातल पर ले जाना है, पार्टी का एक मत होकर आगे कैसे बढ़ना है, और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पूर्व का नेतृत्व रहा है या वर्तमान में है, उनके बलिदान, उनके समर्पण के भाव से पार्टी किस तरह आगे बढ़ी, इस पर प्रकाश डाला गया। और सभी से आह्वान किया कि बूथ को सशक्त करें, शक्ति केंद्र को और मजबूत बनाएं। साथ ही पार्टी का संगठन एक मत होकर, एक राय होकर जितनी भी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या संगठनात्मक योजना है, उनको
जमीन पर उतारे, इस पर आज निर्णय हुआ। देखिए, मंडल कार्य समिति की बैठक पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश की, फिर जिले की और उसके उपरांत मंडलों की कार्य समितियां की जाती हैं। वो आज हल्द्वानी नगर में संपन्न हुई है। कार्य समिति में एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें सरकार के कामों का और सरकार के द्वारा जो आने वाले काम है उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महापौर जी द्वारा नगर निगम के में जो काम किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो काम किए जाएंगे उनका उल्लेख किया गया है। आदरणीय मुख्य वक्ता हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी के द्वारा आगामी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए जाने हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी नगर की टीम इन कार्यक्रमों को लेकर, इन सरकार की उपलब्धियों को लेकर बूथ स्तर तक जाएगी और अपने संगठन गदरपुर तहसील सभागार में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने बीएलओ का मतदाता सूची सुधार करने की जानकारी को विस्तार से दी गई है। साथ ही सभी बीएलओ को मतदाता सूची के लिए चेकलिस्ट 7 से 8 प्रारूप समेत अन्य फॉर्म दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का फोटो दूसरे मतदाता की सूची में अंकित हो गया है तो वह पत्र 8 भरकर उसे जमा करें। यदि किसी मतदाता का एक ही मतदाता सूची में कई बार नाम हो तो उसके लिए वो डिलीट करने के लिए पत्र संख्या 7 भरे और इसी तरह कई जानकारी विस्तार से दी गई है। ऑनलाइन प्रारूप 6, 7, 8 और 8 को भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें आज हमने विधानसभा 65 गदरपुर और विधानसभा 66 जो तहसील गदरपुर के अंतर्गत आती हैं उन सभी बीएलओ को हमने आज गरुड़ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे दिया है। बीएलओ को थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हिंदी में, जैसे इंग्लिश में अगर टाइप कर दे रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक हिंदी है तो उसको वो बताया गया कि हिंदी में भी ये यहाँ से कीपैड चेंज करके वो चीज़ें सही हो सकती हैं, या जहाँ पर इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में वो ऑटोमेटिक गलत ले रहा है तो उसको भी बताया गया कि कैसे सही होना है, कैसे मतदाता की फ़ोटो अपलोड की जानी है, कैसे उनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं। इस तरह की सारी प्रक्रिया बीएलओ को यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से दिया गया है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भर ने अब जनता की शिकायतों के समाधान के लिए हर शनिवार डीआईजी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है। जहां तक कि डीआईजी अब स्मार्ट तरीके से जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार की शुरुआत करते हुए डीआईजी ने कहा कि जो लोग जनता दरबार में आना चाहते हैं वह अपने समस्या को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए कहा कि कई बार थाना और पुलिस चौकी में उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है और फरियादियों को परेशानी उठानी पड़ती है। पहाड़ के दूरस्थ फरियादी उनके पास नहीं आ सकते हैं। ऐसे में उन फरियादियों के लिए वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर शनिवार को अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। जो है जनता दरबार लगाया जाएगा, तो उसमें आज हम 6 शिकायतें प्राप्त हुई है सुबह से। पूरे जो हमारे कुमाऊं मंडल के 6 ज़िले हैं जो दूर दराज के क्षेत्र है, तो वो जो यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वो अपनी शिकायतें जो है वो व्हाट्सएप से भी भेज रहे। एक वीडियो कॉल भी मेरे को आई है, तो कुछ अपना जो कोई अगर किसी के साथ मारपीट हुई तो वहाँ का वीडियो मेरे पास आया है अस्पताल से। तो लोग जो है जो अगर कुछ अपनी बात मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, अगर थाना चौकी के अलावा भी अगर उच्च अधिकारी के माध्यम से, तो मेरे पास इस तरह से जो है आज जनता दरबार में कुछ तो लोग व्यक्तिगत आके यहाँ मिल सकते हैं। अन्यथा कुछ शिकायतें मेरे पास आज 6 शिकायतें आई है, तो उसको मैं जो है इस हाईटेक टेक्निक से जो है एक स्मार्ट तरीके से प्रोजेक्टर और स्क्रीन के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ से वीसी, ऑनलाइन वीसी के माध्यम से। और जो है उसके बाद फील्ड में भी जो है जाकर मेरे द्वारा जो है जैसा रात्रि कहीं चौपाल लगानी हो, गाँव का भ्रमण करना हो, तो मेरे और हमारे जो अन्य अधिकारी है वो मौके पर जाकर ही आपदा का जैसा अभी समय है तो कहीं रास्ते बंद है, कहीं पुल टूटे है, तो मैं और मेरे अधिकारी हम लोग मौके पर जाकर भी जो है इस तरह की समस्याएं है वो निस्तारण करेंगे। इसके अलावा जो हमने ये नंबर जारी किया है 7983922572 79 83 92 25 72 ये नंबर
उत्तराखंड के रामपुर में शनिवार को जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने तहसील सभागार में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर के तहत जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने बताया कि अगर शिविर के माध्यम से 40 समस्याएं फरियादियों द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें से मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्या थी। उन्होंने कहा कि आज प्राप्त समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए उनका समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नहीं, मुआवजा जिन लोगों को मिल सकता था लीगली उन लोगों को दे दिया गया। हाँ, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि आने वाले सत्र में जो या इस वित्तीय वर्ष में तो उस एरिया में जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम रेफरल बैन वगैरह इनको देंगे, और उस एरिया में जितने लोग बागवानी के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं उनको हम लोग सतर्क करा रहे हैं। इसमें सुंदरखाल और चूखम साइड में जो अभी दिक्कत लास्ट ईयर आई थी, तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए पिछली बार हम लोगों ने जो गांव वाले चूखम के आए थे उनको ये बोला था कि आप लोग फ़िलहाल टेम्परेरी बरसात आने से पहले जो सावलदेव पश्चिम में टूरिज़्म डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह बना है वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, और वो लोग उसको देखने भी गए। तो उसमें से कुछ लोग इसमें सहमत भी हैं, और जिन जगहों पे तटबंध के लिए उनको धनराशि की ज़रूरत थी चूकम के लिए, वो मैंने तत्काल टेम्परेरी व्यवस्था के लिए लगभग 15 लाख को हमने रिलीज़ कर दी। अब सुंदरखाल वालों के लिए और जगह के लिए जितने लोगों के लिए जहाँ पे भी लग रहा है कि हमें कल के दिन में बारिश हो सकती है और उस बारिश की वजह से क्षति हो सकती है, उसके लिए तत्काल हम लोगों ने कहा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर निर्माण। जनपद में लगातार नशे के रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी से 20 ग्राम स्मैक के साथ उसे दबोच लिया है। वहीं कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित करी गई थी, जो क्योंकि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो इस टीम में एसआई श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री सुनील कुमार और कांस्टेबल नवीन प्रकाश इन्हें लगाया गया था। और इन्होंने कल 1/7/2022 को 6:55 पर एक अभियुक्त जिसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम जो है स्मैक बरामद की गई है। ये करीब इंटरनेशनल लेवल पर 2 लाख की स्मैक है। आगे इसमें लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी, और इन लोगों के पीछे जो है हमारे सूत्र लगे हुए हैं, और जो इसमें की जो भी सूचना प्राप्त होगी उसमें हम गहनता से कार्रवाई भी करेंगे, और इसके जो पीछे जिन लोगों का हाथ है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का, उन्हें छोड़ा नहीं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अमोला रेस्तरां परिसर में नेशनल डॉक्टर्स डे पर रक्तदान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी ने की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी जयदीन सकलानी ने जगगीत गाया। वहीं डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर SD जोशी, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सायाना समेत कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। वहीं सांसद नरेश बंसल ने सम्मान समारोह को संबोधित किया। नरेश बंसल ने डॉक्टरों को अपील करते हुए कहा कि मानवता के नाते गरीब को भी पूरी तरह से तवज्जो दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के योगदान की सराहना की गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे प्रशासन और नगर निगम की पूरी पोल खुल गई। हालांकि नगर निगम यह दावा कर रहा था कि शहर में बरसात को लेकर
सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को कुछ और ही मिला। हल्द्वानी शहर में हुई बारिश से लोगों के घरों में पानी अंदर घुस गया, जिससे जनता में आक्रोश देखने को मिला। जनता का कहना है कि नगर निगम सिर्फ सूचना के माध्यम से अलर्ट मोड पर है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जनता परेशान है। सर यहाँ तो बहुत ही दिक्कत है। देखिए घर के अंदर पानी घुस रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है। हर एक जो है पानी, सारा सामान भीग रहा है, सब कुछ खराब हो जा रहा है। वहाँ सामान खराब हो गया, कम से कम 20 कट्टे सीमेंट के थे वो खराब हो गए, और सामान पड़ा था वो सब खराब हो गया। सब पूरा यही है, आप यही देखिए। तो सरकार से किस तरीका अब सरकार से आप जैसे भी समझें या नहर करवाइए, सही नहर जो है खराब हो रही है, बताइए कैसे करा जाए। ये पानी देखिए सर, ये पूरा भरा हुआ है, पूरे घर के अंदर जो है पानी भरा हुआ है। आज बारिश की स्थिति ये थी कि आधे घंटे की बारिश के अंदर आप ये देखिए लोगों के घरों के और दुकान के अंदर पानी घुस गया। बद्रीपुरा में शहर के कमिश्नर यहीं रहते हैं, सिटी कमिश्नर यहीं रहते हैं, MNA यहीं पे रहते हैं, और हमारे SDM साहब यहीं रहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी यहीं रहती है। स्थिति यह है वार्ड नंबर 11 बद्रीपुरा की कि लोगों की दुकानों के घरों के अंदर पानी घुस गया है नहर चौक होने के कारण, और नहर की प्रॉपर तरीके से कोई सफाई नहीं हो रही। जो नहर की सफाई के लिए पैसा आया जा रहा है, ये लोग इसकी बंद। उत्तराखंड के टनकपुर के ग्राम पूर्णागिरी विहार में एक घर के अंदर सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड स्टेशन टनकपुर को दी। वहीं तुरंत मौके पर फायर रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ रेस्क्यू किया और सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं रेस्क्यू टीम ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। रामनगर तहसील में लेखपालों द्वारा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्र थारी, मोतीपुर, बेलजुड़ी, रामनगर, बसई और पालकोट के कुल 45 ग्रामों का सभी राजस्व अभिलेख तहसील में जमा कर दिया गया। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष ताराचंद्र ने बताया कि पिछले कई वर्षों से तहसील में रिक्त लेखपाल क्षेत्रों को नहीं भरा जा रहा है और न ही लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन हो पाया है। बदलते समय को देखते हुए बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के कारण, कार्य की अधिकता के कारण लेखापालों को शारीरिक मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में कोई भी लेखापाल अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सहमत नहीं है, इसलिए जिम्मेदार इस तरफ ध्यान दें जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। जिलों की 15 दिन पहले तहसील कालाढूंगी में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि बाकी जो हमारे ज़िले हैं, जिला उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून है, उसकी तर्ज पर ही जनपद नैनीताल के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 4 तहसीलें हैं हमारी, रामनगर और कालाढूंगी, लाल कुआं और हल्द्वानी। तो यहाँ हम लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड जब से बना है लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे पटवारी और लेखपाल क्षेत्र खाली हैं और उन खाली क्षेत्रों पर जो खाली क्षेत्रों का जो भार है वो दूसरे हमारे लेखपाल साथियों और पटवारियों को दिया जा रहा है। इसके कारण जो ई गवर्नेंस का दावा उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी संकट की स्थिति आ गई है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की लगातार कमी है और हम चाहते हैं, सरकार से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द ये नियम। कोटद्वार में 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश से नगर निगम और प्रशासन की पोल खोल दी गई है। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन लगातार दावे करता रहा है कि क्षेत्र में साफ सफाई बनी हुई है, लेकिन पहली बारिश से ही दावों की पोल खुल गई है। लोगों का कहना है कि निगम प्रशासन आपसी खींचतान में लगा हुआ है, जबकि शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर निगम की नालियां हैं, ये नालियां कभी साफ तो होती है नहीं, और जो है हर साल आए दिन जब भी बरसात लगती है तभी जो है ये पानी मेरी दुकान के अंदर ये जो है तीसरी बार घुस चुका है। मैं हर बार जो है नगर निगम को बोल चुका हूँ, हर बार बोला मैंने कि यार ये नालियां साफ़ करो, लेकिन कोई साफ़ करने को तैयार नहीं है, ना कोई सुनने को है। जो है ये भी जितने इनके कर्मचारियों को भी बोलो तो वो जो है नेतागिरी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी होने के बाद गदरपुर नगर पालिका प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है, जहां नगर की दुकानों का छापा अभियान चलाया गया है। अभियान में एक दुकान से करीब 1 किलो पॉलिथीन बरामद की गई और 5,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं कई दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन में सामान रखा होने से उन्हें प्रयोग न करने की भी चेतावनी दी गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मियों द्वारा नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापा अभियान चलाया गया। दुकान जाने का उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और हमारे प्रदेश शासन द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन से कम की है और इसके अलावा जो ये जो थर्माकोल के प्रोडक्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है, इस सब के लिए पूर्ण रूप से बैन किया गया है और 1 तारीख से ये लागू है। तो हम सारी दुकानों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है अथवा ये बिक्री की जा रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमारा है। और इसमें हमने एक दुकान के ऊपर अभी 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। अभी उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। अगर उनके द्वारा अभी जो है लौटते समय पैसे नहीं दिए गए तो उस स्थिति में उनका कोर्ट का चालान किया जाएगा और कोर्ट भेजा जाएगा। अक्सर देखा गया है छापा तो मारी जाती है, लेकिन जो है तुरंत बाद उसके दूसरे दिन बाद वही लोग जो है क्राइम करते हैं, उस पर क्या करेंगे आप? क्राइम की तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये लोग जो है दोबारा उसका प्रयोग करने लगते हैं। इसके लिए अब ये जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, छापेमारी की, और इसको पूर्ण रूप से इस पर बैन लगाया जाए। उत्तराखंड के बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स और महिला चिकित्सक के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। वही सूचना मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने मामले को शांत करवाया। और आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक मधु माथुर के देरी से आने पर स्वास्थ्य विभाग केंद्र में मरीजों का जमावड़ा लग गया है। वही स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर आशा वर्कर्स ने महिला चिकित्सक पर लगातार देरी से आने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पहुंची महिला चिकित्सा मधु माथुर और आशा वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके उपरांत आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। वही सूचना मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को समझाकर समाधान करने के लिए मांग की। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।